मेरे मामा के बेटे के साथ मैंने पत्नी की बदली करी और रात भर उसकी पत्नी के साथ रहा। मेरे मामा जी के 2 बेटे हैं। मैं जब भी भटिंडा जाता था तो अपने मामा जी के घर में ही रुकता था। इस बार मैं अपनी बीवी को साथ लेकर गया था। उसी समय जैसे ही जनता कर्फ्यू की घोषणा हुई, मैंने विचार बना लिया कि अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन मेरे काम की वजह से मुझे रुकना पड़ा और उसी के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया तो हम दोनों वहीं फंस गए। जैसे कि मैं वहां जाता रहता था तो मेरी भाई की पत्नी के साथ सेटिंग पहले से ही चल रही थी। मेरी पत्नी को इस सेटिंग का कोई अंदाजा नहीं था। सोनल मेरे रुकने से बहुत खुश थी, लेकिन मुझे 2 टेंशन हो गई थी कि एक तो लॉकडाउन में सब घर में होते हैं तो, और दूसरी टेंशन ये कि कहीं नैना को पता न लग जाए। मैं सोनल से छत पर मिला और उसके साथ मस्ती करना शुरू कर दी। मैंने सोनल से कहा सब घर पर ही हैं, कैसे क्या होगा, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सोनल बोली क्यों न हम सबको इस खेल में मिला लें। मैंने कहा तुम पागल हो गई हो क्या। वो बोली ट्राई करते हैं। मैं अपने पति हितेश को और बहन अमृता से बात करके सेटिंग कर लूंगी। तुम अपनी नैना को पटा लो बस। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सोनल कैसे अपनी बहन से बात करेगी। क्या इन दोनों में सब कुछ खुला है। फिर भी मैं सोनल की बात से सहमत हो गया। ये बात खत्म हुई तो हम दोनों छत पर ही लग गए। मैंने अपनी पत्नी नैना से उस रात बात की तो वो बोली तुम पागल हो गए हो क्या। जब मैंने उसे सेट किया तो उसने ज्यादा विरोध नहीं किया। मैंने उससे कहा जरा सोच, तू, हितेश और भारत सब एक साथ में होंगे। ये बात सुनकर नैना एकदम खामोश हो गई और गुमसी हो गई। वो बोली ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर सोनल के कमरे में चला गया। मैंने देखा कि हितेश भाई तो अभी ऊपर ही है। फिर भी मैं चला गया। मैं जाकर सोफे बैठ गया। सोनल ने कहा हितेश तैयार है। ये सुनकर मैं खुश हो गया। हितेश ने पूछा नैना का क्या मूड है। मैंने कहा नैना भी तैयार है। मैं उठकर हितेश के पास गया और बोला आज ही रात में करें। हितेश बोला हाँ पक्का। मस्ती करनी है तो तुम ऊपर साथ वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं नैना के पास नीचे गया और उससे बोला हम लोग ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर लेते हैं। अगर मस्ती करना है तो ये ज्यादा जरूरी है। वो बोली अभी करना है या थोड़ी देर बाद। मैंने उसे बोला बस थोड़ी देर बाद करेंगे। नैना ने पैकिंग कर ली और मैंने मामी जी से कहा हम दोनों ऊपर हितेश भाई के साथ वाले रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। मामी जी बोली क्यों क्या हुआ। मैंने कहा उसमें बालकनी है और खुली छत भी है तो वहाँ मजा आएगा। अभी पता नहीं मामी जी कितने दिन ये लॉकडाउन चलेगा। मामी जी बोली ठीक बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ये सुनकर अमृता भाभी नैना के पास आईं और बोली पक्का बालकनी की वजह से जा रहे हैं या कुछ मजे वजे लेने हैं। नैना शर्मा गई और बोली नहीं भाभी बस बालकनी। तभी मैंने नैना की बता काट कर एकदम से कह दिया कि अमृता भाभी आप भी आ जाओ न ऊपर, सब मिलकर रहेंगे।